दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं मेरे क्षेत्र में निमस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, प्रेजेंट में युवा दिलों की धड़कन और एक जयपुर ग्रामीण के लिए विकास पुरुष का कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, क्योंकि ये कल एक बहुत बड़े जयपुर ग्रामीण में विशाल रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी। सर पहला प्रश्न ये रहेगा अपना कि कल जो 29 जुलाई को जो रोज़गार मेला आयोजित कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है सर आपका? तेजपाल जी, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि निम्स विश्वविद्यालय और निम्स अस्पताल अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है और कोई भी सामाजिक संस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वो समाज के सभी अंगों से जुड़कर उनसे मिलकर कार्य न करे। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक रोज़गार मेले का आयोजन किया है, जो कि कल 29 जुलाई को सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। इस रोज़गार मेले का जो मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने पूछा, यही है कि हम चाहते हैं कि समाज के सभी अंगों को, सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिल सके और परिवार और उनके समाज का अच्छा विकास हो सके। सर अगला प्रश्न रहेगा कि जो इसके अंदर जो कैंडिडेट्स आएंगे, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? जैसे कई कैंडिडेट अभी 10th-12th कर रखे हैं, उनकी योग्यता आप बताइए। इस मेले की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है तेजपाल जी, वो ये है कि हम लोगों ने इस मेले के माध्यम से जिन कंपनियों से संपर्क किया, उन कंपनियों से हमने पहली एक शर्त अपनी यही रखी कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, अगर उनके पास कोई न्यूनतम योग्यता नहीं भी है, तब भी उनको हम इस मेले में शामिल करेंगे। तो कुल मिला के अगर कोई बच्चा 8वीं 10वीं या 12वीं पास भी है, उसको भी इस मेले के माध्यम से रोज़गार के अवसर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी ओर जो हाईली टेक्निकली एजुकेटेड जो बच्चे हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने एमटेक किया है, पीएचडी किया है, लॉ किया है, या कोई भी अन्य उसके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो उस बच्चे को भी यहाँ पर जॉब के अवसर हम लोग देंगे। सर जो अगला प्रश्न रहेगा वो ये है कि आपके पास जैसे कल कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही है, क्या प्लेटफॉर्म आप प्रस्तुत कर रहे हो कल युवाओं के लिए? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 150 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे आना सुनिश्चित किया है। कुछ कंपनियों के नाम जैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ बेंज बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने आना कंफर्म किया है। मारुति आ रहे हैं, सुजुकी कंपनी है वो भी आएगी, हीरो ग्रुप जो है वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा चोलामंडलम नाम की कंपनी है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, वो लोग भी आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उन लोगों ने भी आना सुनिश्चित किया है। इसके अलावा सेल्स फोर्स के नाम की एक कंपनी है, जिसमें कि सेल्स के काफ़ी जॉब वो लोग देते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। और टेलीकॉलिंग सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनी है जिन कंपनियों ने अपना आना सुनिश्चित किया है। तो कुल मिला के हर तरह की कंपनी है। एक कंपनी जेसीबी है, जेसीबी कंपनी जो है वो अच्छे मैनेजमेंट के जॉब्स भी उनके पास हैं, और साथ साथ कुछ जॉब्स उनके पास ऐसे भी हैं कि जो 8वीं 10वीं और 12वीं पास बच्चों को भी दिए जा सकते हैं। तो हर तरह के जॉब हैं और हर तरह की कंपनियां हैं। सर अपनी जयपुर ग्रामीण 8 विधानसभा है, तो जो कैंडिडेट बाहर से आना चाहता है उसको भी आप आमंत्रित कर रहे हो, या जैसे अपना विशेष जयपुर ग्रामीण के लिए ये रोज़गार मेला आयोजित कर रहे हो? इस मेले का उद्देश्य तेजपाल जी, जयपुर ग्रामीण की जनता को एक सेवा देना है, और मुख्य रूप से जयपुर ग्रामीण के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि बाहर के लोगों का हम स्वागत नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा कहीं भी किसी क्षेत्र से आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस बच्चे की मदद करें, उसको कहीं ना कहीं रोज़गार या जॉब दिलवाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के ये चेयरमैन है। प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा विकास अपने जयपुर ग्रामीण में इनको आने के बाद हो रहा है। अब हम पूछेंगे सर आपका लक्ष्य क्या है इसको लाने का, रोज़गार मेला आयोजित कराने का, और जो बेरोज़गार घूम रहे हैं विद्यार्थी उनको रोज़गार दिलाने का आपका मिशन क्या है सर? बेरोज़गारी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है तेजपाल जी, जो जयपुर ग्रामीण ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को किसी न किसी रूप में सता रही है, परेशान कर रही है। तो आज इस चुनौती का सामना हम सब लोग मिलकर ही कर सकते हैं। जयपुर ग्रामीण में ख़ास तौर पे एक युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है जो कि बेरोज़गार भी है, और बेरोज़गार होने की वजह से वो लोग कई बार कुछ गलत जो है संगत में भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे युवा को रोज़गार के माध्यम से सही दिशा देना ही इस मेले का उद्देश्य है, और हमारा एक प्रयत्न रहेगा कि जो भी युवा हैं उनको न केवल हम अच्छे जॉब दिलवाएं, बल्कि कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको आगे भी उनके कैरियर में हम लोग कहीं ना कहीं उनकी सहायता करें।
दोस्त सर, जो ये युवा आ रहे हैं इस बेरोजगार मेले में, रोजगार मेले में, तो युवा साथ अपने क्या क्या लेके आए? तो जैसे मार्कशीट वगैरह, क्या योग्यता लेके वो साथ अपने आए? तेजपाल जी, वैसे तो बच्चों को जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उन सभी को अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी अपने साथ लानी चाहिए। अपना एक बायोडाटा या जिसको हम रिज्यूमे कहते हैं वो भी उसकी कम से कम 3 कॉपी लेके आएँ। और उसके अलावा एक हम लोगों ने फॉर्म भी दिया था इनको, वेबसाइट पे हमारी है, पोर्टल पे है, उसको अगर भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के ला सकते हैं तो वो भी इनको लाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि हमारी जो मेन एक जिसको हम लोगों ने ध्येय बनाया है, जो हमारी क्लाइंटेज है वो जयपुर ग्रामीण की क्लाइंटेज है। तो जयपुर ग्रामीण के कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, कई सारे ऐसे युवक युवतियाँ होंगे जिनके पास शायद प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध ना हो। अगर ऐसे बच्चे जो हैं यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग की फैसिलिटी होगी। और उसके अलावा बच्चे अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी ला पाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग इंटरव्यू के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास पूरे कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, फ़ोटोकॉपी लेके आता है तो उसका स्वागत है, और नहीं भी ला पाता है तो भी उसको मेले में आना चाहिए। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये रोजगार मेला आयोजित कर रहा है, बहुत बड़ा रोजगार मेला आयोजित कर रहे हो जयपुर ग्रामीण के अंदर, मैं देख रहा हूँ, तो इसका क्या मिशन है आपका? किस तरह से युवाओं को आप मोटिवेट कर रहे हो? दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि भारत एक ऐसा सौभाग्यशाली देश है कि जहाँ पर युवाओं की सबसे ज़्यादा तादाद है। पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो युवा जो हैं सबसे ज़्यादा किसी भी देश की एक उत्पादक क्षमता का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। और भारत में ये सबसे ज़्यादा जो युवा हैं, मैं समझता हूँ अगर संगठित रूप में काम करें, सही दिशा में, सही दिशा निर्देशन में काम करें तो हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत अनूठा देश, और भी अनूठा देश बन सकता है। आज आवश्यकता है कि इन युवाओं को रोज़गार के माध्यम से सही दिशा देने की। एक रोज़गार न केवल पैसे कमाने का माध्यम होता है, बल्कि मैं मानता हूँ कि रोज़गार अपने आप में एक चरित्र निर्माण का भी बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है एक युवा को। जब युवा किसी पहले जॉब में जाता है तो उसके बाद मैं समझता हूँ वो युवक जो है या युवती वो सारी चीज़ें सीख लेती है या सीख लेता है कि जो अन्यथा वो ना सीख पाता। तो मेरा युवाओं से यही एक मेरा अनुरोध है कि जितने भी युवा इस मेले को अटेंड करेंगे, इस मेले में उनको न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि उनको कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी सुधारने की भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और जब वो किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो इससे उनके न केवल पर्सनालिटी का विकास होगा बल्कि उनके चरित्र का भी एक नया निर्माण होगा। इस तरह के मेले हम लोग भविष्य में भी आयोजित करेंगे और मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी युवाओं से बड़ी संख्या में आकर इस मेले को सफल बनाएं। इस मेले की क्या प्रक्रिया रहेगी, कब उनको जॉब मिल जाएगा? अच्छा सवाल पूछा आपने तेजपाल जी। जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे उसके लिए, उन सभी के लिए प्रक्रिया हमने बहुत ही साधारण और सिंपल रखी है। सबसे पहले बच्चा जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा या नहीं भी लेके आएगा उसका एक रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद उस बच्चे को एक नंबर और एक टोकन मिल जाएगा और एक उसको बैच मिल जाएगा जिसको अपने गले में धारण करेगा। वो उस बैच को लेने के बाद बच्चा एक हमारा ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में बैठेगा। वहाँ बैठने के बाद उसको मोटिवेशनल सेमिनार और मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे जिससे कि उसको पता चल सके कि इंटरव्यू किस तरह से लेना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इंटरव्यू में बोलना है, जिसको नहीं बोलना है। तो वो सारी चीज़ें उसको ऑडिटोरियम में सिखाई जाएंगी। जब उस बच्चे का नंबर आएगा वो बच्चा जो है उन कंपनीज़ के पास चले जाएगा जहाँ पे उसका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू होने के बाद इस बच्चे को ऑन द स्पॉट हम लोग ऑफ़र लेटर देंगे, और ऑफ़र लेटर देने के बाद इस बच्चे का एक फ़ोटो सेशन होगा, जिस फ़ोटो सेशन में जो भी चयनित उम्मीदवार हैं उन सबको एक साथ खड़ा करके हम लोग उनकी फ़ोटो खींचेंगे और फिर उनको हम लोग खुशी खुशी विदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।